क्वेश्चन नंबर 6 के साथ स्टार्ट करते हैं अगेन। डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अल्गोरिदम। आपको एक अल्गोरिदम करके एक वर्ड दिया हुआ है, ALGORITHM। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने, तो कितने तरीकों से आप लिख सकते हो ये अल्गोरिदम को, मतलब आपको यहाँ पे लेटर्स को इंटरचेंज करके आप कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है सिंपल। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन भी डाला हुआ है। सबसे पहला कंडीशन है वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर करके। वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वॉवेल्स एक साथ होने चाहिए। तो यहाँ पे वॉवेल्स कौन कौन से, तो अगर मैं पूछने जाऊंगा यहाँ पे टोटल वॉवेल्स है आपके, इसमें टोटल वॉवेल्स आपके 5 होते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं देयर आर 3 वॉवेल्स इन द वर्ड algorithm, दैट इज कौन कौन से, ए, आई और ओ, ये 3 वॉवेल्स है बराबर ना। ये तीनों वॉवेल्स को आपको बनाना है 9 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 9 लेटर्स ही लिखना है। लेकिन जहां पे भी वॉवेल्स लिखोगे इसको आपको सेम पोजीशन पे रखना है बराबर। तो अगर मैंने ए यहाँ पे लिखा तो आई और ओ यहाँ पे ही होना चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है आपको, मतलब वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, एक साथ ही होना चाहिए, बीच में कुछ अलग नहीं होना चाहिए। तो ये वॉवेल्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो सकते, मतलब यहाँ पे ए लिखा तो यहाँ पे आयो, यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे आयो, तो इनका इंटरचेंज होने के कितने तरीके, सिर्फ वॉवेल्स के इंटरचेंज होने के तो 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 तरीके। मैंने जैसे कि आपको बोला था वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर के लिए पोजीशन क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। तो ये वॉवेल्स का एक यूनिट कंसिडर करो, एक यूनिट मतलब समझ में आ रहा है। इन तीनों जो प्लेसेस है उनको कंबाइन करो, ये तीनों प्लेसेस कभी हटने वाले नहीं है, मतलब ये तीनों यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन तीनों जहां पे भी आएंगे वो एक यूनिट में आएंगे, तो तीनों को भी एक यूनिट कंसिडर करूंगा। सो यहाँ पे लेटस कंसिडर दिस वॉवेल्स एज 1 यूनिट, एक 1 यूनिट करके कंसिडर करो। यूनिट मतलब एक ही यूनिट है, और बाकी के कितने बचेंगे। सपोज मैंने वॉवेल्स यही पे रखा, तो ये एक जगह, फिर 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 प्लेसेस अपने आप एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे, तो उसका आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है सब। इसको 1 यूनिट कंसिडर किया, ये 3 वॉवेल्स को 1 यूनिट कंसिडर किया, तो कितने प्लेसेस हो जाएंगे, 7 प्लेसेस हो जाएंगे। जैसे कि ये 3 को एक प्लेस कंसिडर करूंगा और बाकी आपके 6 प्लेसेस, तो ऐसे टोटल आपके 7 प्लेसेस हो जाएंगे। सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपकी है जगह 7, आपको सिलेक्ट करने हैं 7, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे सर, 7 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला याद रखो, अगर एन पी एन है, यहाँ पे ऊपर भी एन है नीचे भी एन है, तो उसका आंसर आता है एन फैक्टोरियल। तो 7p7 का आंसर कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल, और उसका आंसर हो जाएगा 5040। और ये 3 जो वॉवेल से एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट हो गए उसका भी आएगा। So the number of arrangement of vowels, vowels का सिर्फ अरेंजमेंट आ जाएगा 3p3, तो आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा 5040 इंटू 6, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, यू विल गेट 30240। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है बेटा। उसका सेकंड क्वेश्चन देखो, उसमें ही दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन पूछा है नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, मतलब वॉवेल्स अभी एक साथ नहीं होने चाहिए। इसका मतलब अगर वॉवेल्स एक साथ नहीं है तो उनके बीच में क्या रहेगा, कंसोनेंट ना रे। समझ में आ रहा है, इफ द वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर दैट इज नथिंग बट उनके बीच में क्या रहेगा, कंसोनेंट रहेंगे। ये आपको पता होना चाहिए।
तो कंसोनेंट टोटल कितने हैं? 6 कंसोनेंट है, तो 6 कंसोनेंट अपने आप घूमेंगे एक दूसरे के साथ, तो उनका आएगा 6 फैक्टोरियल। कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल, बराबर ना? कंसोनेंट आपके 6 है तो 6 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा। So the arrangement of यहाँ पे मैं लिखता हूँ the number of arrangement of consonant, the number of arrangement of consonant, सिर्फ consonant की बात चालू है यहाँ पे। arrangement of consonant 6p6 that is equal to 6 factorial, और यहाँ पे आपका 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है? 720। और जो वॉवेल्स रहेंगे वो वॉवेल्स का जो अरेंजमेंट है वो कहीं पे भी हो सकता है। तो टोटल आपकी जगह कितनी थी? 7 प्लेसेस आर देयर, उसमें से 3 प्लेसेस में आपको वॉवेल्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर द वॉवेल्स के लिए फॉर्मूला आएगा, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर द वॉवेल्स इज 7p3। तो 7p3 का आंसर 7 फैक्टोरियल ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस नीचे 7 - 3, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3, 7 - 3 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 4 गेटिंग कैंसल, तो 7 5 जा कितना होता है? सॉरी 7 इंटू 6 इंटू 5, 6 में भूल गया यहाँ पे। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 210। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 720 इंटू 210, यू विल गेट 151200। क्लियर है? इफ द वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर आया तो उनके बीच में कंपलसरी कंसोनेंट रहेगा, और कंसोनेंट के लिए आपका 6 फैक्टर आ जाएगा, और वॉवेल्स के लिए आपका 7p3 आएगा, क्योंकि 7 प्लेसेस आपके हो जाएंगे। अगर कंसोनेंट बीच में आ जाते हैं तो 7 प्लेसेस आपके हो जाएंगे। तो 7p3, 7 प्लेसेस में से 3 आपको वॉवेल्स उसके अंदर पुट ऑफ करना है, तो उसका अरेंजमेंट ऐसे आएगा। ठीक है, बाकी के 2 आपको ट्राई करना है। चलो एक चाहिए तो फोर्थ वाला मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ वाले में दिया है O is the first and T is the last letter, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आएंगे? T is the last letter, T is the last letter। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे आ सकते हैं? T is the last letter है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखो आपका कैसे आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, O इज द फर्स्ट लेटर। टोटल अल्गोरिथम के कितने वर्ड्स है? टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर ना? आपको यहाँ पे O इज द फिक्स है और T यहाँ पे लास्ट लेटर फिक्स है। अभी यहाँ पे आपको अरेंजमेंट करना है, तो ऐसे अरेंजमेंट आपके कितने आएंगे? आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? इतना सिंपल तरीका क्वेश्चन है, O इज द फर्स्ट एंड T इज द लास्ट। इसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पे? तो सिंपल लॉजिक है, आपको यहाँ पे क्या करना जरूरी है? यहाँ पे देखो टोटल लेटर्स 9 थे, 9 में से 2 तो यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और मतलब 7 लेटर्स लिख सकते हो यहाँ पे। अगर एक लेटर 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे 2 लेटर लिखे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपका अरेंजमेंट ऐसे करो कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ओवर हियर, क्योंकि आपको लेटर्स के बीच में आपको ये करना है। तो 7 लेटर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी लिखने की? तो 7 के 7 लेटर में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 7 में से ऑलरेडी एक लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितने तरीके? तो 6 तरीके, यहाँ पे 5। तो ऐसे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल। इसका मतलब 7p7 आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि 7p7 का ही मतलब होता है 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का आंसर आपको सबको पता होना चाहिए। तो 7 फैक्टोरियल इज 5040। अभी स्लो स्लो आपके भाइटिंग होना चाहिए बेटा। 6 फैक्टोरियल मतलब 720 और 7 फैक्टोरियल मतलब 5040। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन ट्राई करो, आपको इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, क्वेश्चन नंबर 8 भी उसके जैसा ही है। तो यहाँ पे मैंने टोटल आपको कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करके दिए हुए? क्वेश्चन नंबर 12। अभी शॉर्टकट आपको बताता, आपको स्पेसिफिकेशन खुद से लिखने आना चाहिए। आपको यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ द 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। आपको डिजिट दिया है 3 4 5 6 7 8, ये डिजिट्स है। और आपको यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ओवर हियर। और आपको ऐसे नंबर निकालना है विच इज डिविजिबल बाय 5। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, अभी 6 नंबर है।
लेकिन इस 6 नंबर से ऐसे नंबर्स निकालो जो डिविजिबल बाय 5 रहेंगे। तो सिंपल लॉजिक है, डिविजिबल बाय 5 किसको होता है? जिसका यूनिट प्लेस में 0 और 5 रहेगा। यूनिट प्लेस पे मतलब यहाँ पे अगर 0 और 5 हो सकता है तभी उसको डिविजिबल बाय 5 बोल सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे 0, आपके नंबर्स में तो 0 है नहीं ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ? 5 ही लिख सकता हूँ। एक ही वेज है कि यहाँ पे मैं 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना रहेगा? 5। रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं कौन से नंबर लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 6, 7, 8, क्योंकि 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 नंबर लिख सकता हूँ। पांचों में से कौन सा भी एक नंबर, फिक्स नहीं है कौन सा नंबर। यहाँ पे सर 4 नंबर लिख सकता हूँ क्योंकि 2 नंबर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। सर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आपका 5, 4, 3, 2, 1 का मल्टीप्लीकेशन का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल इंटू 1 आपका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 वेज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये 5 फैक्टोरियल के लिए फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो? 5p5 है ना, परम्यूटेशन के फॉर्मेट में लिखना रहेगा। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है? 5p5। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है? सपोज विच इज नॉट डिविजिबल 5 आएगा, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5, वो 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर आप बना सकते हो? 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस है। तो यहाँ पे आपका 5 नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर रहेगा, 5 रहेगा तो डिविजिबल हो जाएगा 5 से। लेकिन डिविजिबल अगर 5 से नहीं होना चाहिए तो 5 से नहीं होना चाहिए। तो बाकी के सब नंबर लिख सकते हो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 वेज है आप लिखने के। 5 वेज मतलब यहाँ पे 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, लेकिन 5 नहीं। चलो यहाँ पे कितने वेज रहेंगे? यहाँ पे 3 भी लिख सकता हूँ, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 6 के 6 नंबर लिख सकता हूँ। लेकिन 6 नंबर में से ऑलरेडी एक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे अगेन 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। तो इसके लिए भी 1 to 5 के लिए आपका फॉर्मूला 5p5 आ जाएगा, और इंटू 5। तो यहाँ पे आपका आंसर 5 फैक्टोरियल इंटू 5, 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 5, सो 12 5 जा 60। तो यहाँ पे आपका 600 आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे?